धर्मा सत्या संतु यजमानस्य अभीष्ट कामः पूर्णा संतु मनोरथा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। आप पुराण उसके रेवा खंड में से एक छोटी सी शाखा के रूप में यह सत्यनारायण व्रत कथा ली गई है। 88,000 श्लोक है उस पुराण में। 18 पुराण भगवान वेदव्यास जी ने बाँचे और गणेश जी ने लिखे। बद्रीनाथ जी से ऊपर व्यास कृपा गणेश कृपा। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रकुच्छ्र मुनिः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। तो सूत जी पुराणों के बहुत बड़े जो है ज्ञाता है। व्यास जी के परम शिष्य हैं, व्यास जी के ही समान। तो एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य तीर्थ में भिक्षाटन के लिए धर्मश। यदि इस गरीबी से, इस दरिद्रता से छुटने का यदि आपके पास उपाय है तो बता दीजिए। बोला अवश्य। बोला क्या? श्री सत्यनारायण व्रत कथा को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोला अच्छा। बोला जरूर मैं इस व्रत पूजन को करूँगा। अगले ही दिन जो है भगवान नारायण जी का स्मरण करते करते वो पंडित जी महाराज क्या जिस नगर में गए उस दिन जो है और दिन की तुलना में उन्हें अन्न और धन खूब ज्यादा मात्रा में मिला। आए शाम को अपने जो है बाजार से भगवान की पूजा सामग्री एकत्रित करी, घर में आए, सुंदर भगवान नारायण जी की करी, पूजन किया। भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, उनकी दरिद्रता गरीबी दूर हुई, उनको अन्न धन से परिपूर्ण किया। अब 88,000 ऋषि फिर पूछ रहे कि उनसे, हे सूत जी महाराज, उनसे प्रेरणा लेकर के फिर कथा आगे जो है कैसे आगे बढ़ी। बोला एक लकड़हारे वो जो है जंगल से लकड़ियां ला करके अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन वो भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे। प्यास लगी उनको तो उन्हीं पंडित जी के घर के आसपास पहुंचे ही थे। तो उसने सोचा कि अभी तो घर बहुत दूर है मेरा, यहाँ से पंडित जी के घर से जलपान इत्यादि करके तब आगे चले जाऊँगा। लकड़ियाँ रखी बाहर, अंदर आए घर के, देखा तो इसी प्रकार से माहौल, सब लोग भक्त लोग बैठे हुए हैं, भगवान का सुंदर दरबार सजा हुआ है, पंडित जी कथा पहुँच रहे हैं सुंदर। लकड़हारे ने वो चीज पहली बार देखी, शांत एकांत होकर के बैठ गया। पूजा पूर्ण हुई, उसके पास जलपान प्रसाद इत्यादि आया। प्रसाद का दर्शन करते ही, ग्रहण करते ही जो है उसके मन में कुछ जागृत हुई, इच्छा जागृत हुई, प्रश्न की। क्या प्रश्न? कि हे प्रभु अभी तक आप क्या कर रहे थे? बोला मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा था। बोला इसको करने से क्या होता है? बोला जो आप ये अन्न धन्य वैभव मेरा सब देख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के ओज से, उन्हीं के आशीर्वाद से। बोला मैं भी गरीब हूँ, क्या मेरी गरीबी भी छूटेगी अगर मैं इनका पूजन करूँगा तो? बोला अवश्य। बोला ठीक है, मैं शीघ्र इस पूजन को करूँगा। मन में मानसिक संकल्प ले लिया। इसीलिए कहते हैं, बोला जब भी हम संकल्प लें उस संकल्प को पूर्ण करें। संकल्प का मतलब वादा, प्रतिज्ञा। जैसे हम किसी अमुक मित्र से वादा करते हैं कि भाई मैं तेरी इस परेशानी में साथ दूंगा, तो इस प्रकार से उसने भी वादा कर लिया, भगवान से संकल्प ले लिया मानसिक कि भगवान आपकी पूजा कर दो। अगले ही दिन जो है लकड़ियों को जो है धनिकों के नगर में ले गया, और दिन की बजाय जो है उसको लकड़ियों का मूल्य कई गुना मिला। प्रसन्न हुआ, बोला भगवान के नाम में स्मरण मात्र से तुरंत मेरी आमदनी बढ़ गई। चलो जी शीघ्र करता हूँ, अगर पूजन ही कर लिया तो चांदी हो जाएगी। बाजार से जो है भगवान की पूजा सामग्री एकत्रित करी, घर में आया, सुंदर पंडित जी को बुलाकर सुंदर कथा करी, भगवान का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, अन्न धन से उसको परिपूर्ण किया। भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान जी का जो है धन्यवाद देने के लिए वो हर महीने, हर संक्रांति, हर बार त्योहार भगवान का जो है कथा श्रवण करता था। और उस जीवन में जीते जी आनंद तो किया ही किया, अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक उल्कामुख नाम के राजा थे।
अपनी धर्मपत्नी के साथ में वो भद्रशिला नदी के तट पर कथा कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। अब नदी के किनारे क्यों कर रहे थे? नदी का किनारा भी एक तीर्थ है, स्थान की प्रधानता होती है ना, जगह जगह की प्रधानता होती है। जैसे नदी हो गया, बद्रीनाथ तीर्थ इत्यादि हो गए, गौशाला हो गई, ये अपनी अपनी इनकी महत्वता है। इसी प्रकार से जो है नदी के तट पर भगवान नारायण जी का पूजन कर अपनी पत्नी के साथ में। तभी वहां पर एक साधु नाम का बनिया है, उसकी नाम देखने लगा कि ये राजन क्या कर रहे हैं। पूजा पूर्ण हुई, पूछने जिज्ञासा आई मन में कि ये राजन इतनी देर से आप क्या कर रहे हैं? बोला मैं भगवान नारायण जी का पूजन कर रहा था। बोला इस पूजन से क्या होता है? बोला मैं संतान की इच्छा से इस व्रत को पूजन को कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले संकल्प था ना, तो हर पूजा का संकल्प अलग अलग होता है। कहने का मतलब उसमें जो हमारी मनोकामनाएं हैं हम वो बोलते हैं कि हे प्रभु आपका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन से जो है विशेष कहाँ प्रकाश डालना है आपने, कहाँ जो है बालक का जो है जन्मदिन है, 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जन्म कुंडली में सूर्य से केतु तक जितने भी ग्रह हैं वो जो है क्रूर ग्रह शांत हो जाए, जो गुस्सा दिखाए, और जो शांत ग्रह हैं वो और भी शुभ फल हमें प्रदान करें, जीवन में आनंद रहे, अन्न धन की वृद्धि हो, सब प्रसन्न रहे, और सदैव आज तक निभाया आगे भी निभाना है आपने। ठीक इस प्रकार से हमने कामना करी। तो बोला मैं संतान की इच्छा से जो है इस व्रत पूजन को कर रहा हूँ। बोला हे राजन मेरी संतान नहीं है, क्या मुझे भी संतान प्राप्त होगी? वो साधु दुनिया बोल रहा है। बोला अवश्य होगी। तो ऐसा मन में ही प्रश्न का उत्तर लेकर के कहाँ गया? घर में अपनी धर्मपत्नी को पूरा वृत्तांत सुनाए कि मैंने अभी अभी क्या देखा, राजन कथा कर रहे थे संतान की इच्छा से, हमारी भी संतान नहीं है, हमें भी जो है भगवान की शरण में चलना चाहिए। बोला अवश्य। बोला हे पतिदेव कब करनी है इस कथा को? तो साधु नाम का बनिया क्या कहता है, जब हमें संतान प्राप्त हो जाएगी ना तब हम धूमधाम से भगवान की पूजा करेंगे आनंद से। बोला ठीक है। भगवान प्रसन्न हुए कि चलो इसने मेरा नाम स्मरण तो किया कम से कम। भगवान ने आशीर्वाद दिया। 10वें महीने में उनके घर में उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। नामकरण किया गया। क्या नाम रखा? कलावती। पत्नी ने याद दिलाया पूर्व में जो हे स्वामिन आपने संकल्प लिया था भगवान नारायण जी की पूजा का, हमें उस पूजा को पूर्ण करना चाहिए, उस बात संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। बोला हाँ हाँ करेंगे करेंगे अवश्य करेंगे, लेकिन कब करेंगे? बोला जब इसका विवाह होगा। उस व्रत को उस पूजा को टाल दिया। अब धीरे धीरे बालिका बड़ी हो रही है। बड़ी होते होते पिता को चिंता हुई कि भाई विवाह करना चाहिए, अब काफी बड़ी हो गई है। विवाह योग्य वर ढूंढा गया, बनिएगा पुत्र, सुंदर से विवाह हो। लेकिन विवाह के समय भी उस व्रत पूजन को करना भूल गया और अपने दामाद के साथ में जो है एक चंद्रकेतु नाम के राजा के नगर में अपने वाणिज्य के लिए, वाणिज्य मतलब बिजनेस के लिए गया। अब वहां जो अपना बिजनेस कर रहा है तो भगवान ने भी बोला भ्रष्ट प्रतिज्ञा, मतलब अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो चुका है, तेरे को क्या हो? दारुण दुख प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से किसी चीज का वादा करते हैं उसे ना निभाए तो हमारा मन क्लेशित होगा। बिल्कुल। तो ऐसी जो है भगवान का मन भी क्लेशित हुआ। उन्होंने भी श्राप दिया कि दारुण दुखम कठिनम चास्य, तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। अब इधर वो चंद्रकेतु नाम के राजा के नगर में जो अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, 2 चोर राजकोष से कुछ धन चुरा करके भाग रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भाई सिपाही बहुत नजदीक आ चुके हैं, हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने क्या करा, वो धन कहाँ पे छोड़ दिया? जहाँ पे वो दोनों रुके हुए, बनिया उसका दामाद, वो धन वहाँ पर छोड़ा और चोर भाग गए। थोड़ी देर में सिपाही वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वे धन यहाँ पर पड़ा हुआ है और चोर कौन है? ये दोनों, बनिया उसका दामाद। उसको पकड़ के, उन दोनों को पकड़ के राजा के सम्मुख ले गया। राजा ने भी जो है बिना सोचे विचारे बोला कि भाई इन्होंने जघन्य अपराध करा है चोरी का, डाल दो कारागार में। कारागार में डाल दिए गए। इधर जो है लीलावती और कलावती जो है माँ
पुत्री जो है बहुत परेशान हो रही है। उनके घर में भी जो भी अन्न धन था सब चोर चुरा करके ले गए, भिक्षा मांगने की नौबत आ गई उनको। अब एक दिन क्या हो रहा है, पुत्री कलावती भिक्षा मांगते मांगते जो है कुछ दूर निकल गई। और कुछ दूर क्या निकली कि वहां पर इसी प्रकार से कथा हो रही, पंडित जी के वहां पर कथा हो रही थी और वो भिक्षा की हेतु गई थी। अब जैसे ही उसने वहाँ पर देखा कि भाई फल फ्रूट नैवेद्य ये क्या बोलते हैं, खूब फल फ्रूट रखे हुए हैं वहाँ पर, मिष्ठान रखे हुए हैं, तो उसने सोचा शायद मेरे को ही मिलेगा, और एक कोने में जाकर के बैठ गई और भगवान की कथा भी सुनी सुनता। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कथा मतलब हो क्या रहा है, उसको ये नहीं पता था। क्यों नहीं वो पता था? क्योंकि उसके माँ पिताजी ने कभी भी उसको ऐसे पूजा पाठ में शामिल ही नहीं किया, ऐसे अच्छे कर्मों में कभी शामिल ही नहीं किया, क्या करा भी नहीं स्वयं भी उन्होंने। तो बच्चों को कहाँ से पता लगेगा? इसलिए बच्चों को हमेशा सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ, पारिवारिक कार्यों में शामिल करना चाहिए, उनसे करवाना चाहिए। करो करो, हमेशा जो है माँ बाप ने थोड़ा निभाना है भाई, आपने भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, धीरे 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 अनुभवी बनना है। और कल को जो है जब हम थोड़ा सा असहाय हो जाएंगे, भाई नहीं भागा दौड़ी नहीं कर पाएंगे इतनी, तो तब आपने तो संभालना है भाग दौड़। इसलिए बच्चों को करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो इसीलिए ऐसी जो है उस कन्या को भी कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ फल फ्रूटों में थी। चलो पूजन कथा पूर्ण हुई, उसके समीप जो है पंडित जी ने दिया उसको प्रसाद, दिया उसको फल फ्रूट पीना। लेकिन प्रसाद का उसके मन में भी जो है दर्शन करते ही, प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। जैसे ही उसके समीप प्रसाद आया, भगवान नाम का जो है उसने संकीर्तन सुना, तो जिज्ञासा हो गई कि पंडित जी महाराज आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? बोला मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा था। भगवान नारायण जी का सुंदर नाम सुना, घर को आई। माँ चिंता कर रही है कि भाई विलम्ब हो गया, रात काफी हो गई है, अभी तक नहीं आई। जैसी पुत्री घर पहुंची तो माँ ने पूछ लिया कि पुत्री अभी तक तू कहाँ थी? बोला मैं माँ समीप के ही मंदिर में कथा श्रवण कर रही थी, भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण कर रही थी, और ये प्रसाद वहीं से मुझे मिला है। जैसे भगवान श्री सत्यनारायण जी का नाम उसके कानों में पड़ा और आंखों से उस प्रसाद का दर्शन किया, उसके भी ज्ञान चक्षु खुल गए माँ के, लीलावती के। जैसे भगवान नाम का उसने श्रवण किया, सुना, तो उसको पूर्व का जो संकल्प लिया था उसके जन्म से पूर्व भगवान सत्यनारायण जी की कथा का, वो संकल्प याद आ गया कि पुत्री जो तुम्हारे जन्म से पूर्व जो है हमने इन्हीं भगवान की नाम का जो है एक संकल्प लिया था, और जो कि हमने अभी तक पूर्ण नहीं किया है। मुझे लगता है जो भी हम ये दुख क्लेश सह रहे हैं उन्हीं के प्रकोप से सह रहे हैं, और इसी को उनकी शरण में चलना चाहिए। अगले ही दिन जो है उन्होंने जो है मानसिक संकल्प उसी समय लिया। अगले ही दिन जो भी उनके सामर्थ्य से जो भी पूजा सामग्री एकत्रित हो सकी उन्होंने एकत्रित करी, भगवान का पूजन किया सुंदर, भगवान प्रसन्न हो। उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान इतने सुंदर प्रसन्न हुए कि वो कारागार में डाल रखे थे ना, तो राजा के स्वप्न में गए भगवान नारायण और कहने लगे कि आपने जो गरीब पुत्र दो डाल रखे ना जेल में, सुबह होते उनको छोड़ देना, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। राजा सुबह उठता है, अपना स्वप्न प्रजा के मध्य में रखता है, बताता है उनको कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को स्वप्न, अब शीघ्र जो है उन लोगों को कारागार से मुक्त कर दो। उनको कारागार से मुक्त किया गया। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं अब कितनी बड़ी सजा देता है राजा, लेकिन राजा जो है बार बार क्षमा मांगता है कि हे साधु, जो है मैं भ्रमित हो गया था, मोहित हो गया था, उस कारण जो है आपको कष्ट सहना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जितना भी उनका धन लिया था उनसे जो भी धन लिया था उसका कई गुना उनको धन दे करके विदा किया। बहुत सारा धन मिल चुका है, अब घर की ओर आ रहे हैं वो दोनों। भगवान जी देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं।
बिल्कुल समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं, संघर्ष में जो है आपको कष्ट दे करके भी। और जितना कहते हैं बोला, जितना कष्ट आता है ना हमारे जीवन में, हमारे कंधे उतने मजबूत होते हैं। जितना हम ज़्यादा भार उठाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे कंधे मजबूत होंगे, उतना और ज़्यादा भार उठा सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार जो है भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं। अब वो घर की ओर आ रहा है, अपना बहुत सारा धन लेकर के राजा के द्वारा दिया। अब घर की ओर आ रहा है तो अपनी नाव को बिल्कुल तैयार कर रहा है, लेकिन भगवान परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए हैं। कैसा? दंडी वेश धारण करके, सुंदर दंडी का वेश धारण किया और वहां पे आकर के पूछने लगे कि हे साधु, ये आप सब संभाल रहे हैं अपनी नाव में, लेकिन इतना है क्या इस नाव में, जरा हमें भी बताइए। बोला कि हे दंडीन, मेरी नाव में कुछ नहीं है, घास फूस पड़ा हुआ है मेरी नाव में। क्या मेरे इस धन पर अपनी ऐसी कुदृष्टि क्यों डालते हो, मेरे धन लेने की इच्छा क्यों करते हो? कुछ नहीं है, घास फूस पड़ा हुआ है। जोर जोर बोल दिया। तो भगवान दंडी वेशधारी उन्होंने भी क्या बोल दिया? सत्यम भवतु ते वचन, तेरे वचन सत्य हो जाएगा, जो तू बोल रहा है वो सत्य हो जाए। ऐसा बोल करके दूर जा करके नदी के किनारे बैठ गया। अब इधर साधु जो है थोड़ी देर बाद जो है घर की ओर आने लगा। नाव में जैसी नाव के पास पहुंचा तो देखा कि पहले तो खूब सारा धन था, तो जल में थोड़ा दबी दबी अब डोल रही है। देखा तो सच में घास फूस, बेहोश हो गया, वहीं पर गिर पड़ा। उसके दामाद ने उसको पानी के छींटे मारकर उठाता है और बोलता है कि हे ससुर जी, जो है अभी तक हम जितना भी कष्ट झेल रहे थे, मुझे लगता है कि हम भगवान के प्रकोप से पीड़ित हैं। तो और जो अभी आए थे उनके वचन भी सत्य हुए थे, तो हमें जो है लगता है वो भगवान के स्वरूप है और हमें जो है उनकी शरण में शीघ्र चलना चाहिए। वो दोनों उनकी शरण में जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। भगवान भी कहते हैं कि अब तक जो भी दुख जो तू प्राप्त कर रहा था ना, तो मेरे ही कोप से कर रहा था। तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो चुका था, मेरे पूजा का संकल्प लेकर के तूने उस पूजा को, व्रत को, संकल्प को पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू दुख झेल रहा। तो उन्होंने बार बार क्षमा मांगी। कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी माया से तो ब्रह्मादि देवता सभी मोहित है, ये सृष्टि समस्त मोहित ही तो है। चोर को पता है कि चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी क्या, वो चोरी करता है। हम कभी अपशब्द बोलते हैं, हमें पता है कि गाली देना गलत है, लेकिन हम फिर भी गाली देते हैं। एक माया रूपी पर्दा ना हमारे आगे आ जाता है। अगर वो माया रूपी पर्दा ना रहे तो सभी भगवान बन जाएंगे। वो माया रूपी पर्दा है ना जो, वो कब आता है? वो माया रूपी पर्दा कब लग जाता है हमारी आंखों के आगे? जैसे हम गर्भ से बाहर आते हैं, उससे पहले उसको सब याद रहता है। उस शिशु को गर्भ में बच्चे को सब याद रहता है। वो भगवान से बार बार, हे भगवान मुझे इस नरक से निकालो, मैं तेरा ही स्मरण करूंगा, तेरा ही स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे गर्भ से बाहर आता है, एक माया रूपी पर्दा उसको ढक देता है, बस उसको फिर कुछ नहीं, भगवान दिखते ही नहीं। बस तब माया 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 में ही लगा रहता है। हर चीज़ की माया, अपने धन की माया, अपने रूप की माया, अपने बल की माया, वह उसी में उलझा रहता है। तो इसी प्रकार जब साधु नाम जो बनिया था, वो दंडी वेशधारी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपकी माया से तो ब्रह्मादि देवता सभी मोहित है, मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूँ, हो गया मोहित, उसके लिए क्षमा आपसे बारंबार मांगता हूँ और अब से ऐसी गलती नहीं होगी। बोला ठीक है, आशीर्वाद दिया, उसका धन पूरे से वैसे किया, उसको घर की ओर विदा किया। अब बनिया और दामाद और अपने दूतों सहित वो अपने घर की ओर आ रहा है। जैसे अपनी नगरी के थोड़ा समीप पहुंचा, उसकी नगरी दिखाई देने लगी, तो बोला देखो हमारी नगरी दिखाई देने लगी। अपने दूतों को बोला तुम जल्दी से जाओ, स्पीड में जाओ घर, और जो है एक संदेश दे दो कि भाई तुम्हारे पति आ रहे, आने की तैयारी। वो घर आते हैं, उसी समय जो है घर में क्या चल रही है, इसी प्रकार से कथा चल रही है। तो लीलावती कलावती
जो है सुंदर कथा श्रवण कर रही है। तभी दूत पहुंचता है, बोला जो है शीघ्र स्वामी जी जो है आपके स्वामी शीघ्र आने वाले हैं, उनके आने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने सुना बहुत टाइम बाद आ रहे, तो उनको मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो लीलावती माता ने बोला पुत्री को और पंडित जी को कि आप जो है आप करिए कथा, मैं जरा स्वामी जी से मिलकर। अब जब उसके स्वामी आ रहे तो कलावती के भी तो स्वामी आ रहे, तो उसने भी बोला पंडित जी आप लगे रहो, मैं जो है स्वामी जी आगे आगे, माँ पीछे पीछे पुत्र, और पंडित जी अकेले कथा। अब किसको सुनाए कथा? तो भगवान नारायण जी से बोला भाई नारायण जी आपकी कथा आपको मुबारक, आप ही सुनो इस कथा को, अब क्या करें। अब आगे आगे लीलावती पीछे पीछे कलावती, माँ पुत्री स्वामी जी को मिलने जा रही। जैसी नदी के समीप पहुंची तो देखा नाव नजदीकी आ गई है, लेकिन क्या जल में डोल रही है, डूब रही है। ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? दुख करने लगे, विलाप करने लगी। तुरंत संकल्प लेकर के बोलने लगी कि हमारे स्वामी जब तक हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक जो है हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा जब इतना थोड़ा सा बोला ही था, तब तक क्या हुआ, आकाशवाणी हो गई कि इतना घोर संकल्प मत लो। बोला आप जो है पूजा को अधूरा छोड़कर, मतलब भगवान का तिरस्कार और प्रसाद का परित्याग करके आए हैं, इसलिए आपके साथ ये सब घटित होगा। आप शीघ्र घर जाएंगे, भगवान से क्षमा याचना करेंगे, पूजन पूर्ण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो आपके पति आपके स्वामी आपको प्राप्त हो जाएंगे। वो शीघ्र भागते हैं घर की ओर, कथा पूर्ण श्रवण करते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं, और उनके पति उनको पुनः से प्राप्त हो जाते हैं और बारंबार भगवान का धन्यवाद देते हैं। कहने का मतलब जब भी हम कोई वादा करते हैं किसी से तो उसको पूर्ण करना चाहिए, आधा अधूरा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अधजल गगरी छलकत जाए, फिर वो जो है हम ना इधर के रहते ना उधर, हमें कभी दो नाव में पाँव नहीं रखने चाहिए, डूबने के चांस ज़्यादा होते। एक काम करो, तरीके से करो, पूर्ण करो। कहने का मतलब अगर किसी चीज़ का संकल्प लिया है तो उसे पूर्ण करो, आधा अधूरा कभी भी नहीं छोड़ो। ये चीज़ हमें यही सकारात्मकता देती है। ठीक है, उसके बाद अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले अध्याय में भी तुंगध्वज नाम के राजा ने भी भगवान का तिरस्कार, प्रसाद का परित्याग करके दुख भोगा। कैसे? एक बार वो जो है तुंगध्वज नाम के राजा जो है अपने दल बल के साथ में आखेट गए शिकार के लिए, थक हार करके एक वट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लगे। तभी वहाँ पर कुछ बाल बाल आए और वहीं पर बाल मुकुंद भगवान नारायण जी का, सत्यनारायण जी का पूजन करने लगे। और पूजन पूर्ण होने के बाद प्रसाद जो है उन राजन के समीप ले गए। राजन ने क्या किया? प्रसाद ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि कहाँ मैं इतने बड़े राज्य का राजा और कहाँ ये तुच्छ से ग्वाल बाले, इनके साथ पूजा करूंगा और इनके हाथ का प्रसाद ग्रहण करूंगा, मना कर। और वहां से घर की ओर आया तो देखता है सब धन पुत्र राज्य सब नष्ट। आकाशवाणी होती है कि हे राजन, आपने भगवान का तिरस्कार, प्रसाद का परित्याग किया है, उन ग्वाल वालों का भी तिरस्कार किया है। शीघ्र उनसे क्षमा याचना, भगवान से क्षमा याचना मांगो, पूजन करके आओ भगवान नारायण जी का वहाँ पर, और प्रसाद ग्रहण करके तब आपके जो है धन पुत्र राज्य, धन संपदा सब पुनः से आपको प्राप्त हो जाएगी। और राजा पुनः से जंगल में जाता है, ग्वाल वालों से क्षमा याचना, भगवान से क्षमा याचना, पूजन करता है, सुंदर भाव से प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान कृपा दिखाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, उसको पुनः से राज्य धन पुत्र सब उसी प्रकार से कर देते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय जय। कहने का मतलब भगवान की हम कभी पूजा करते हैं तो भगवान सब कुछ देते हैं, ये हमने सुना है और प्राप्त भी किया है। लेकिन किस प्रकार से? सकारात्मकता से। कभी भी आप सोच रहे होंगे कि हम भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे हैं, हमने सुना है कि उनकी 4 भुजाएं, ऐसा नहीं कि 4 भुजा में सोने के डले लेके आएंगे और हमें प्रसन्न हो जाएंगे और हाथ में दे देंगे, कभी नहीं होगा। चाहे तुम मुंड बेच लो, कभी नहीं होगा कि ऐसा। लेकिन कैसे होगा? हमारा भाव, हमारी श्रद्धा इतनी प्रबल होगी भगवान के प्रति, हमारी अंदर सकारात्मकता इतनी ऊर्जा भर देंगे। कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो जो है हर काम जो है संपन्न होता है।
तो भगवान का मन में जो है ध्यान करते हुए हम कोई किसी कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर इतनी शक्ति की इतनी प्रबल हो जाती है कि हम उस काम को करते हैं तो पूर्ण होता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, भले कितना ही कठिन है, और भगवान का स्मरण करते करते उस ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और वो पूर्ण हो जाता है। अब कोई स्वाचल की और बहुत ऊँचू कल के जो दर्द होनी मैं नहीं जाऊँ तो वह नहीं जा सकता, मैं क्यों? और कोई कोशिश करेगा आधा भी जाएगा, और आधे में अगर हार की स्थिति आ रही है लेकिन वो फिर पीछे मुड़ के देखेगा यार कितना आ चुका हूँ, थोड़ा सा करेगा तो उसको भी पूरा करेगा, नहीं तो मेरा वो जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगी। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, सकारात्मकता रखनी चाहिए, सामाजिक व्यवहारिक बनना चाहिए। जब आपके अंदर सकारात्मकता रहेगी तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले धैर्य से धैर्य। जहाँ दुष्ट होंगे वहाँ आपस में यही गाली गलौज लड़ाई भिड़ाई होगी, लेकिन जहाँ विद्वान होंगे, विद्वान की दोस्ती विद्वान से ही होती है, कभी दुष्ट से नहीं हो सकती है। जो जिस फील्ड का व्यक्ति रहता है उसी फील्ड के व्यक्तियों से जो है मित्रता होती है, ये स्वाभाविक है कि नहीं? यही होता है। अब वो सकारात्मकता अपने अंदर रखेगा तो उसको भी सकारात्मक लोग मिलेंगे। जब सकारात्मक लोग मिलेंगे तो उसके दो हाथ जो है हजारों हाथ के बराबर, जब हजारों हाथ के बराबर हो गए तो आपकी जो है शक्ति हजार हाथ की होगी। आपको शक्ति दे दी, कभी आप दुख में हो आपको उस दुख से उबारेंगे, आपकी मदद करेंगे। सामाजिक व्यक्तियों का यही होता है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है उसके साथ में सब लगन लगा करके उसके दुख से उसको पार करते। कभी आपके पास अन्न की कमी हो रही है तो अन्न ला के देते, होता है ऐसा, आपने प्राय देखा होगा। धन की कमी है कि यार जो है मकान लगाने या अमुक परेशानी आ गई है तो वो मदद करते हैं, होता है, यही है। तो हमारी सकारात्मकता वहाँ काम आती है। वो सकारात्मकता कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है। इसीलिए सुबह सुबह जो है नहा धो करके भगवान की पूजा का विधान हमारे सनातन में बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हम सुबह सुबह जो है यहाँ नहा धो के सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करें, यहाँ से सकारात्मकता स्टोर करें, है, और तब समाज में बाहर निकलें। चाहे वो हम नौकरी में जा रहे हैं, चाहे समाज में जा रहे हैं, तो हमारी अंदर सकारात्मकता होगी तो कोई अगर हमें गुस्सा भी कर रहा होगा तो हम उसको हंस के दिखा देंगे, क्योंकि हमारे अंदर सकारात्मकता हम उससे लड़ेंगे नहीं। जब सकारात्मकता रहेगी तो आप प्रसन्न रहेंगे, जब प्रसन्न रहेंगे तो 10 लोग क्या 1000 लोग आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्वत्र विजय प्रदम बोला ना मैंने शुरुआत में कि भगवान नारद जी ने जब पूछा कि इस पूजा से क्या क्या होता है, सर्वत्र विजय प्रदम, जिस दिशा में जाओ आप सब लोग आपके हैं, विजय विजय आपकी। जिसका कोई शत्रु नहीं उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। वो अजात शत्रु हो जाता है, मतलब उसका कोई शत्रु नहीं होता। जिस दिशा में जाएगा विजय विजय। भाई ऑफर आपको लोग ऑफर करेंगे, नहीं आप पहले, जो अच्छे लोगों को यही होता है ना, नहीं आप पहले, यही है सर्वत्र विजय प्रथम। सौभाग्य संतति कर्म, सौभाग्य की रक्षा होती है, संतान प्रदान करते हैं, अन्न धन से परिपूर्ण करते हैं, यही सकारात्मकता है। यही भगवान सत्य नारायण जी का भी अर्थ है, जहाँ सत्य वहाँ भगवान। तो सकारात्मकता हमें इस दरबार से सकारात्मकता ही मिलती है। कई बोले कि पंडित जी हमारे ऊपर लाखों का कर्जा हो रहा है तो हम पूजा करेंगे कर्जा दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप इनमें सकारात्मकता रखोगे तो और मेहनत करोगे लगन से तो तब हो सकता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यही पूजा का अर्थ है। चलो जब आरती करेंगे तो एक नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण प्रार्थना है, बोलो न मैं कभी तुम्हारो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रार्थना करूं मैं गोविंद मेरे, प्रार्थना करूं मैं गोविंद मेरे।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पशुशलीलोकशल्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतमस्मासु दत्ता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के सब दुख खुशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर धीरे धीरे हर्ष मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरत खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके आधारपति। किस विधि मिलाऊं दया मय, किस विधि मिलाऊं दया मय, तुमको मैं तुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण बढ़ाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, संत हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। बैठ शिवानंद स्वामी मन भजते, हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरि।
वामदेव देवा। लाइए ओम पात्र मध्यस्थम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्व पाप व्यपोहति। नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः। आशीर्वाद सदैव, ठीक है। चौकी में छिड़केंगे। गच्छ गच्छा सुरा श्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वर थोड़ा कलश में छिड़क दो। यत्र ब्रह्मादयो देवास् तत्र गच्छन्तु उतासना यान्तु देवगुणा सर्वे पूजा मादय मां किम इष्ट कामा सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च।